और बिहार की धरती पर अगर इतना बड़ा जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, कहा जा रहा था कि इसी वजह से अमित शाह ने सीमांचल में रैली कि जब से राम मंदिर की चर्चा हुई इन मुद्दों को लोगों ने भुला दिया और बिहार के सियासत में फिलहाल जो समीकरण है वो बदल गया। नीतीश कुमार वापस से एनडीए का हिस्सा है। राहुल गांधी ने कल जिस अंदाज में वहां पर उद्योग की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये एक मैसेज है। और इस मैसेज पे अगर बिहार की है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो अमित शाह ने यहीं से शंखनाद किया था 2024 के लोकसभा चुनाव का। बिहार का सीमांचल लोकसभा चुनाव की वजह से एक ऐसा स्पॉट बन गया है जहां पर हर राजनीतिक दल आ रही है, महारैली कर रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल वहीं से फूका जा रहा है। चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो, अमित शाह सीमांचल आए और वहां पे उन्होंने रैली का आयोजन किया। उसके बाद जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो उस वक्त भी महागठबंधन की महारैली की गई थी। और अब जब राहुल गांधी बिहार आए हैं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, तो सीमांचल में उन्होंने रैली की है और उन्हें जन समर्थन भी मिला है। हमारे साथ आर्यन जुड़ेंगे और बताएंगे कि लोकसभा चुनाव की वजह से आर्यन इस वक्त सीमांचल काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। देखिए, निश्चित तौर पर सीमांचल की अगर बात करें तो अमित शाह ने यहीं से शंखनाद किया था 2024 के लोकसभा चुनाव का। और बात की जाए तो इंडिया अलायंस जो बना उसके बाद एक बड़ा जो जनसभा था वो महागठबंधन के नेताओं ने किया। अब सियासत है और बिहार के सियासत में फिलहाल जो समीकरण है वो बदल गया। नीतीश कुमार वापस से एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सीमांचल पर हर किसी की निगाहें टिकी है। बात अगर बिहार विधानसभा की जाए तो सीमांचल में कांग्रेस मजबूत नजर आती है। और अब जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं तो राहुल गांधी को जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जन समर्थन बताता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार हमेशा से राजनीति में नया आयाम लिखता है और बिहार की धरती पर अगर इतना बड़ा जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे ये चुनाव कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर मौजूदा एनडीए की सरकार को मिलेगा। और देखिए, नीतीश कुमार के हटने के बाद कल जब सीमांचल में राहुल गांधी थे तो इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर कितना निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने जो मूल मुद्दे हैं उससे जनता को अवगत कराया। मूल मुद्दे क्या है? मूल मुद्दे हैं रोजगार, मूल मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, मूल मुद्दे हैं स्वास्थ्य। और मौजूदा हालात में अगर बात की जाए तो देखिए, जब से राम मंदिर की चर्चा हुई इन मुद्दों को लोगों ने भुला दिया। तो क्या राम मंदिर से ही किसी का विकास होगा? मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो बेहतर होना चाहिए काम वो बेहतर नहीं दिख रहा। और राहुल गांधी ने कल जिस अंदाज में वहां पर उद्योग की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये एक मैसेज है। और इस मैसेज पे अगर बिहार की जनता एक्टिव होती है तो निश्चित तौर पर समीकरण जो है वो बदलेगा और मुद्दे भी बदलेंगे। बिल्कुल आर्यन, अगर एनडीए या फिर खास तौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने सीमांचल में इस वजह से रैली की थी क्योंकि बीजेपी को अब सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और बीजेपी ऐसा चाहती है कि हिंदू समर्थन मिल चुका है, अब मुस्लिम समर्थन की ओर बढ़ा जाए। उस वक्त में कहा जा रहा था कि इसी वजह से अमित शाह ने सीमांचल में रैली की। लेकिन अगर महागठबंधन और राहुल गांधी की बात की जाए तो इन दोनों की निगाहें क्यों सीमांचल पर अटकी हुई है? देखिए, सीमांचल एक वोट बैंक है। सीमांचल की अगर बात की जाए तो बड़ी जो आबादी है वो अल्पसंख्यक समाज की है और ऐसे में ये काफी खास है। इकलौते विधायक जो है सांसद जो इस वक्त कांग्रेस के हैं डॉक्टर जावेद, वो किशनगंज के हैं। और जो प्रदर्शन कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में रहा था, बहुत अच्छे वोट जो थे वो सीमांचल वाले इलाके में कांग्रेस को मिले थे। तो कांग्रेस समझती है कि ये कितना अहम है और कांग्रेस समझती है कि मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य बना है, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो नाराजगी बिहार की जनता में नीतीश कुमार को लेकर है। आप याद कीजिए कि वही सीमांचल है जहां पर अमित शाह आते हैं तो कहते हैं कि लल्लन बाबू, नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए, आपके लिए एनडीए का दरवाजा बंद है। लेकिन अब एनडीए का दरवाजा खुला है। तो राहुल गांधी भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अब ही वो मौका है जहां लोहा गर्म है और अगर हथौड़ा सही तरीके से मारा जाए तो एक जो शेप है वो लोहा को मिल जाएगा और सीमांचल इसीलिए खास बनता दिख रहा है। बिल्कुल आर्यन, बीजेपी के सांसद अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने भी सीमांचल को चुना है और अपने हिसाब से उन्होंने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा बजाया है।
लेकिन खास बात यह है कि कल जब सीमांचल में उनको जन समर्थन भी मिला, लेकिन कई सारी ऐसी भी बातें उन्होंने की, चाहे वो जाति आधारित गणना को लेकर की जाए या फिर अभी के मौजूदा समय में बिहार को रोजगार मिला है, तो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। राहुल गांधी भी उस रेस में भाग लिए। उन्होंने कहा है कि अगर जाति आधारित गणना हुई है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। लेकिन राहुल गांधी ने जाति आधारित गणना होने के बाद ये तो साफ कर दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी जाति आधारित गणना पूरे देश में कराएंगे। और राहुल गांधी कमोबेश समझते हैं कि जाति आधारित गणना अगर पूरे देश में होती है तो इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। और राहुल गांधी समझते हैं, देखिए राहुल गांधी युवाओं के बीच में थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, चाहे वो रोजगार का विषय हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। और जन समर्थन की बात करें तो कल जब सीमांचल में वो थे तो देखिए पूरे सीमांचल से लोग पहुंचे थे और जिस तरीके से लोग उनके काफिले के साथ चल रहे थे, आप देखिए हर वर्ग के लोग राहुल गांधी के स्वागत में खड़े थे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जो सफलता पहले चरण में इस भारत जोड़ो यात्रा में मिली, कमोबेश नजारा वही नजर आ रहा है। और पिछले साल भी कड़ाके की ठंड थी, राहुल गांधी एक टी शर्ट पर घूम रहे थे और इस बार फिर जब ठंड थी उस दौरान ही उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। खैर कई जब राज्यों में वो पहुंचे, अगर बात असम की जाए तो वहां पर काफी परेशानियां, काफी चुनौतियां देखने को मिली थी, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया था। लेकिन जब राहुल गांधी झारखंड पहुंचे तो झारखंड में भी उनको कमोबेश वैसा ही समर्थन मिला जैसा उनको फर्स्ट फेज में मिल रहा था। बिहार में आए हैं तो बिहार में भी कमोबेश समर्थन भरपूर मिल रहा है और निश्चित तौर पर एक विकल्प के तौर पर जो जनता है वो देख रही, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की सियासत जो रही बिहार में, ये अपने हिसाब से गठबंधन बदलते रहे। और अगर मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो मुद्दा सिर्फ चारों ओर राम मंदिर का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावे करती है और कई काम की जो जिक्र है वो बीजेपी कर रही है, लेकिन अपने मुद्दे को इस वक्त भुनाने में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे बिहार में नजर आ रहे हैं। और सीमांचल में अगर एक बेहतर जो कह सकते जनसभा राहुल गांधी ने किया, अगर उनका भारत जोड़ो यात्रा सफल होता है तो निश्चित तौर पर बिहार की कई सीटों पर राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी बनेगा। बिल्कुल आर्यन, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है और बिहार में उनको जन समर्थन भी मिला है तो आगे क्या कुछ होता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तमाम व्यूअर्स को अपडेट करते रहेंगे कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आता है तमाम राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ स्टैंड रहता है और क्या क्या किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां कहां जाकर वोट बैंक इकट्ठा करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।